हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था स्टैटिक इंपोर्ट, जिसमें हमने जावा की प्री डिफाइंड जो क्लासेस हैं उनको स्टैटिक इंपोर्ट करके एग्जांपल्स कवर किए थे। कुछ स्टूडेंट्स ने यूजर डिफाइंड क्लास को इंपोर्ट करने की कोशिश की और प्रॉब्लम फेस की, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि सर यूजर डिफाइंड क्लास को स्टैटिक इंपोर्ट करके दिखाइए। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको स्टैटिक इंपोर्ट करके दिखाऊंगा यूजर डिफाइंड क्लास को किस तरह से करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक पैकेज क्रिएट कर लीजिए। पहले प्रोजेक्ट बनाइए, फिर में पैकेज क्रिएट करिए। प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं स्टैटिक इंपोर्ट। ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये लीजिए। आप इसके एसआरसी फोल्डर में आप एक पैकेज क्रिएट कर लीजिए, com.tpoint। चलिए एक पैकेज हो गया, एक पैकेज और क्रिएट कर लीजिए, com.tech। एक पैकेज, दो पैकेज हो गए, एक मेन क्लास हो गई। और चलिए दो एम्बिग्यूटी को भी इसमें सॉल्व करते हैं। एक रख लीजिए ट्यूटोरियल। तो तीन पैकेज बने हैं। तो एक टैग वाले में एक क्लास क्रिएट करते हैं ABC। क्लास के अंदर एक पब्लिक स्टैटिक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करा A, जिसकी वैल्यू 25 है। ठीक है, और इसको फाइनल भी डिक्लेयर कर देते हैं। चलिए, तो एक तो हो गया आपके पास स्टैटिक वेरिएबल, और इसी में ही मैंने एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड नाम से फंक्शन रिटर्न डिक्लेयर करा है, जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, जो प्रिंट कराएगा दो वेरिएबल के सम को x प्लस वाई। और एक फंक्शन बनाते हैं रिटर्न टाइप के साथ। सभी तरह के फंक्शंस आप इसमें डिक्लेयर करिए। इसका नाम रख लेते हैं क्यूब इंटीजर x, और यहाँ लिख देते हैं रिटर्न करे x इंटू एक्स इंटू एक्स। लीजिए स्टूडेंट, ये एक क्लास है ABC जो com.tech पैकेज के अंदर है, पैकेज की क्लास है, जिसमें एक स्टैटिक वेरिएबल इंट a है जिसकी वैल्यू 25 है, एक ऐड मेथड है जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, और एक क्यूब मेथड है जिसकी रिटर्न टाइप इंट है, और दोनों स्टैटिक हैं, यानी कि सारे मेंबर आपके स्टैटिक डिक्लेयर्ड है। चलिए सेव कर लीजिए। अब दूसरे पैकेज के अंदर एक क्लास क्रिएट करिए जिसका नाम आपने रखा XYZ। चलिए, इसके अंदर भी आपने एक पब्लिक इंटीजर वेरिएबल A डिक्लेयर करा है जिसकी वैल्यू 50 है, और ये भी आपका स्टैटिक फाइनल वेरिएबल। ठीक है, दोनों क्लास के अंदर सेम नेम के एक वेरिएबल है। एक पब्लिक स्टैटिक मेथड है वॉइड माइनस, जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड रिटर्न टाइप है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा माइनस x माइनस वाई। ओके, और अगर आप एक दूसरा फंक्शन बनाना चाहते हैं स्टैटिक रिटर्न टाइप के साथ, और उस फंक्शन का नाम रख दिया आपने डिवाइड। ओके, इंटीजर x इंटीजर y जो रिटर्न करेगा x डिवाइड बाय 1। चल ठीक है, तो ये दो अलग अलग पैकेज में मैंने क्लासेस बनाई हैं। क्लियर? अब आप अपनी मेन क्लास के पास आइए। मेन क्लास हम ट्यूटोरियल वाले पैकेज में बना रहे हैं, अपनी मेन क्लास। ये हमने अपनी मेन क्लास बनाई। अब मैं इस मेन क्लास के अंदर अपना मेन मेथड डिक्लेयर कर रहा हूं, और इस मेन मेथड के अंदर मुझे यूज करनी है ABC और XYZ। तो मैंने यहां लिखा इंपोर्ट java
सॉरी टी कॉम डॉट टी पॉइंट डॉट एक्स वाई जेड, ये क्लास इंपोर्ट हो गई है। ओके, फिर आपने लिखा है इंपोर्ट कॉम डॉट टेक डॉट एबीसी क्लास। तो स्टूडेंट अभी ये जो जो मैंने क्लासेस इंपोर्ट करी हैं, ये स्टैटिक इंपोर्ट नहीं है, नॉर्मल इंपोर्ट। ठीक है, चलिए अब मैंने यहाँ पर दोनों क्लासेस के मेंबर्स को यूज करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एस आउट एक्स वाई जेड डॉट ए का यूज किया, एक्स वाई जेड के। एस आउट ए बी सी डॉट ये इंपोर्ट। ठीक है, ये ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है एक्स वाई जेड की। स्टूडेंट अभी स्टैटिक इंपोर्ट नहीं है, ये नॉर्मल इंपोर्ट है। तो आप देखेंगे कि प्रोग्राम प्रॉपरली कंपाइल और रन हो रहा है। फिर एस आउट, फिर मैंने एक्स वाई जेड के मेथड को कॉल किया, एक मैंने कॉल करा डिवाइड को, और यहाँ से वैल्यू पास करी 45 और 5। इसी तरह से मैंने एस आउट ए बी मेथड को कॉल करा, दैट इज क्यूब, इसमें वैल्यू पास करी मैंने 5। ओके, तो ये रिटर्न टाइप वाले फंक्शन है। दूसरे भी देख लीजिए, एस आउट वो विदाउट रिटर्न टाइप वाले हैं। तो एक्स वाई जेड डॉट सभी तरह के मेंबर्स मैंने डिक्लेयर करे जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो यहाँ पे आपने लिखा 8,2, फिर ए सी डॉट, ये आपने यहाँ पर डिक्लेयर करा है, और वैल्यू पास करी 9,6। ठीक, अभी देखिए कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, प्रोग्राम प्रॉपरली कंपाइल और रन होगा, क्योंकि ये विदाउट स्टैटिक इंपोर्ट है, ये नॉर्मल इंपोर्ट है। नॉर्मल इंपोर्ट में दिक्कत नहीं आती जो स्टूडेंट्स ने फेस की होगी, वैसे स्टैटिक में भी नहीं आएगी। अभी आपके सामने सब चीज क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये आपके पास ये तो ए और बी की वैल्यू आई है, ये आपके पास ऐड और माइनस का है, ये क्यूब आया है, ये मेरे ख्याल से डिवाइड आया। ठीक है, ये डिवाइड वाला आउटपुट। आप चाहें तो उसके आगे यहाँ पर डिवाइड लिख लीजिए। ठीक है, और इसी के आगे आप यहाँ पर क्यूब लिख लीजिए, जैसे आउटपुट भी हमें पता रहे ये। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्लियर कोड है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी की गुंजाइश ही नहीं है। चलिए, अब प्रॉब्लम जो आई स्टैटिक इंपोर्ट, तो आपको स्टैटिक यहाँ पे लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। स्टैटिक आपको यहाँ लिखना है, इंपोर्ट के बाद स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना है। अब आप जैसे एक्स वाई जेड आप यहाँ लिख रहे हैं, तो कौन से मेंबर को चाहिए? अगर आपको कोई स्पेसिफिक मेंबर चाहिए तो आप जैसे आपने डॉट ए लिख दिया तो सिर्फ ए इंपोर्ट होगा। अगर आप लिख रहे हैं डॉट स्टार, और जैसे यहाँ लिखा डॉट स्टार, तो एक्स वाई जेड के सभी मेंबर, ए बी सी के सभी मेंबर इंपोर्ट हो गए हैं, और ये आपके सामने है। अब आपको यहाँ पर एक एक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसको मैं एक बार क्लियर कर लूँ, दोबारा से लिखूंगा। ये आपने एक्स वाई जेड ए बी सी को इंपोर्ट कर लिया है स्टैटिक। तो अब क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे लिखा एस आउट। ठीक है, अब सबसे पहले मैं वाले मेंबर कॉल कर रहा हूँ जो एम्बिगुअस नहीं है। ठीक है, उन मेंबर को कॉल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने कॉल करा, कौन कौन से मेंबर है हमारे पास? ए बी सी के पास ऐड और क्यूब है, एक्स वाई जेड के पास माइनस और डिवाइड है। ठीक है, और जो मेंबर एम्बिगुअस हैं वो ए 50 है। चलिए, है ना, तो बस सिंपल आप कॉल करिए। तो जैसे आपने यहाँ पर कॉल करा ऐड। ठीक है, ऐड की रिटर्न टाइप पहले चेक करते हैं, सीधा ऐड लिखिए और वैल्यू पास करिए 8,5। ठीक है, और ये आपने, ये आपको आउटपुट देगा। देखिए, डायरेक्ट आप ऐड कॉल कर रहे हैं, ये देखिए ये आ गया आपके सामने। ठीक है, इसी तरह से आपने यहाँ लिखा माइनस, ये वैल्यू पास करिए आपने माइनस 9,6। ठीक है, अब देखिए माइनस की रिटर्न टाइप है, माइनस रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट कॉल होगा और आपके सामने आउटपुट प्रिंट हो गया। देखिए, ऐड और माइनस आपके सामने आ। अब आप देखिए यहाँ पर आप क्लास का नाम यूज नहीं कर रहे, एक्स वाई जेड ए बी सी नहीं लिख रहे, ये है स्टैटिक इंपोर्ट। फिर दूसरे मेंबर क्या थे? डिवाइड और क्यूब, उनकी रिटर्न टाइप
तो रिटर्न टाइप वाले को तो आपको यहाँ पे अंदर लिखना पड़ेगा ना, तो आपने यहाँ लिखा डिवाइड। ये देखिए डिवाइड आ गया। ये जो रिटर्न करेगा वो आपके सामने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन के थ्रू प्रिंट हो जाएगा। एस आउट, फिर है का क्यूब, देखिए ये क्यूब आ गया, क्यूब में आपने 5 दे दिया, ये आउटपुट आ गया। तो यहाँ पर आपका डिवाइड होके आ रहा है। देखिए क्लास का नाम यूज नहीं हो रहा, डायरेक्ट आप डिवाइड को यूज कर रहे हैं, क्लास का नाम नहीं लिखा आपने, ठीक है। तो देखिए ये देखिए ये आ गया, ये स्टैटिक इंपोर्ट है स्टूडेंट्स, देख लीजिए, ठीक है। तो शायद आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई होगी, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया फंक्शंस। अब वो एम्बिगुअस वाला देख लीजिए, एम्बिगुअस वाले में केस में क्या होगा। आप ए प्रिंट कराने जा रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर एस आउट लिखेंगे और ए प्रिंट कराएंगे, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे एस आउट और ए प्रिंट कराएंगे, बस यहीं पर एम्बिगुअस। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि एक्स वाई जेड का ए और ए बी सी का ए सेम है, तो यहाँ पर वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर आप यहाँ पर नाम भी लिखेंगे ना, देखिए एक्स वाई जेड, और यहाँ पर अगर आप ए बी सी लिखेंगे तो भी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। देख लीजिए अभी भी एरर आ रही है, देख लीजिए कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल, ठीक है। अब आप चाहे इसको देखिए नॉर्मल इंपोर्ट भी कर लीजिए, ये देखिए मतलब डॉट स्टार हटा दिया, स्टैटिक इंपोर्ट तो है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो स्टूडेंट इस वाले केस में आपको इंपोर्ट लिखना ही नहीं है। हाँ जी, अगर डाटा एम्बिगुअस है तो आप इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे, स्टैटिक इंपोर्ट का यूज नहीं करेंगे आप, ये ध्यान रखिएगा। एम्बिगुअस मेंबर है तो इसमें आपको क्या करना होता है कि जैसे एक्स वाई जेड का ए है तो आपको यहीं पर लिखना पड़ेगा फॉर्म डॉट, ठीक है, टी पॉइंट डॉट एक्स वाई जेड डॉट ए, ऐसे यहाँ लिखेंगे फॉर्म डॉट टैग डॉट ए बी सी का ये, और ये नॉर्मल इंपोर्ट होंगे। ये देखिए रन करके देखिए, और ये आउटपुट आपके सामने दोनों ए का आ गया, आ गया ए का, समझ में आ गई। आपको फुली क्वालिफाइड पाथ नेम देना पड़ेगा, आप यहाँ पर स्टैटिक इंपोर्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा अगर डाटा एम्बिगुअस है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो शायद सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होंगी। अब आप खुद यूजर डिफाइंड क्लास बना के इंपोर्ट करके देखिए। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी और ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और कोई डाउट है तो कमेंट्स करिए, हम उसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।